हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सबों के बीच में चेक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट टर्म 1 के लिए फिज़िक्स का पेपर लेके आया हूँ। और मैं पार्ट ये वीडियो पे लास्ट जो क्लासेस में मॉडल सेट 1 जो टर्म 1 का है उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 15 तक। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लासेस में 15 क्वेश्चन नंबर तक सीखा था कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर। ऑप्शन ये 15 का ये हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ये जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट ये हो चुका था, पार्ट बी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, आर यू रेडी? यस। तो क्वेश्चन नंबर 16, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है मॉडल सेट नंबर 1 टर्मिनल 1 चेक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन पेपर जरूर निकाल लें। इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल इट पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, दैट मीन्स ई ए जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के लिए ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसके लिए? एक्सियल लाइन के लिए। उसके बाद आप जैसे कि आप जानते होंगे ये जो होता है एक्सियल लाइन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, वो जानते हैं के 2p/r⁴ स्पेशल केस वाला है ना, के 2p/r⁴, हाँ या ना, के 2p/r⁴। और जब हम लोग ब्रॉड ऑन पोजिशन दैट इज इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो जानते हैं, इक्वेटोरियल लाइन के p/r⁴ जानते हैं बच्चों। सो ये हम लोग जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन का ई दिया हुआ है और ई ए दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बताइए ई ए और ई बी ई में क्या रिलेशन है। तो ज़रा देखो यहाँ पे, अगर ई इस इक्वेशन में लाके पुट कर दो इक्वेशन 2 का वैल्यू, इसका वैल्यू इसमें रख दो, तो ई ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 को बाहर कर दो, के p/r⁴ है, और के p/r⁴ के जगह पे हम लोग ई लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ई है ना, ई मतलब ई ए बराबर 2 इंटू ई। सो ऑप्शन आप देख सकते हो ऑप्शन बी में है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या हाल चाल है बच्चों? सब ठीक है ना? ध्यान से पढ़िए। आप सबों को बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करना है बच्चों। 90% से एबव मार्क्स लाना है ऑल ओवर सब्जेक्ट में। सो अगर आप लाना चाहते हो, इतना मार्क्स अचीव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और इस बार का एग्ज़ाम तो आसान हो गया है पहले कंपेयर में, क्योंकि पहले कम ऑब्जेक्टिव रहता था, अब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा 17 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन विल। 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट होगा सेम डायरेक्शन पे। पैरेलल कंडक्टर्स के लिए सेम करेंट के केस में बच्चों, सेम करेंट के केस में सेम करेंट डायरेक्शन होगा। तो ये सेम याद रखना है। तो मतलब सेम करने मतलब ये नहीं समझ जाना कि ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, अट्रैक्शन करेगा करेंट के केस में। ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। यही उल्टा होता तो हम लोग रिपेल जवाब देता। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 जो है
क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों देखोगे, क्वेश्चन नंबर 18 जो है यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, सो इसका यूनिट हो जाएगा 18 का सी, फराड, ऑप्शन सी हो जाएगा फराड। कैपेसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज कैपेसिटेंस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस, इसको इसका यूनिट होता है फराड। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ दिया हुआ है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट, दैट इज ACL अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्किटल लॉ जो बताता है ए BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दैट इज ऑप्शन 19 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन बी। सो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का अभी बी बताया और हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों, ये चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म फील्ड B सच दैट वेलोसिटी V इज परपेंडिकुलर टू B, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज E इज, बोल रहा है कि Q अगर कोई चार्ज है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे चल रहा है और सच दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आप जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, v क्रॉस बी अगर लिखोगे तो ये क्या आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो हमारा आंसर आएगा क्यू वी बी, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू वी बी। सो ऑप्शन कितना हो जाएगा 20 का बी बच्चों, ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है लॉरेंज फोर्स इज, टोटल लॉरेंज फोर्स जो आप लोग पढ़े थे F बराबर क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, ये होगा, यहाँ पे Q कॉमन लिया गया है E प्लस भी क्रॉस बी, जिसमें होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गौर से देखो, इसमें थोड़ा सा उल्टा पल्टा जवाब नहीं दे देना है। सो इसमें 21 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होगा, तो देखो कोई भी अगर ये, सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ कोई भी अगर अर्थ मतलब अर्थ एक लेते हैं, अर्थ का ये फिगर है, तो अर्थ में यहाँ पे एक जियोग्राफिकल लाइन होता है और एक मैग्नेटिक लाइन होता है ना। तो मैग्नेटिक लाइन ये एन है, ये एस है, ये मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल, ये एस पोल है। तो एन से एस में आता है, एन से एस लाइन्स आती है ना, एन से एस। तो एन से एस जब आती है तो इसके परपेंडिकुलर एक हम लोग सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं इक्वेटर। तो जब यहाँ से लाइन ऐसे होके पास होगी है ना, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर जो हो जाएगा इक्वेटर पे, वो यहाँ पे देखो तो ये टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पे और इसका भी लाइन ऐसे, तो दोनों सेम एंगल हो जाएगा। टेंजेंट इसका ऐसे आएगा, सर्कल का टेंजेंट ऐसे है तो टेंजेंट ऐसे जाएगा और लाइंस भी ऐसे आएगा, तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है बच्चों, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन, 22 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ ये ध्यान में रखें। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 एंगल ऑफ डीप जो फॉर्मूला हम लोग लिखा है टेन डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा बी वी बटा बी एच, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही सेम है तो वैल्यू कितना आएगा 1।
बी भी बराबर कितना है बी एच, दोनों वैल्यू सेम है तो टेन डेल्टा बराबर 1, तो डेल्टा बराबर एंगल कितना आएगा बच्चों 45 डिग्री, क्योंकि टेन का वैल्यू 45 लेते हैं तो उस समय वैल्यू कितना देता है 1। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ये बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ये बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एन है, यहाँ पे यस है, सो जब एन से एस यहाँ पे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे जाएगी एन से एस, और जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है वो क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज्ड लूप मतलब ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है, कैसा होता है कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ से एन से एस जाएगा तो एस पे नहीं रुकेगा, ये एस से एन तक पहुँचेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। तो मैग्नेट के अंदर कैसे जा रहा है एस से एन जा रहा है, सो एस से एन ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन, आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट। सो 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, एग्ज़ाम का तैयारी करना है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो इसको आप मॉडल सेट जितना सारा है सबको अच्छे से पढ़ लो, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, और मॉडल सेट करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको कैसे बनाना है। सो आपको जो मॉडल सेट का सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसको ज़रूर करें, ज़रूर करें, मजाक में नहीं बच्चों, ज़रूर करो। 25 क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ जो बताता है तीन क्वांटिटीज होता है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो तीन क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। सो 25 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, करेक्ट ऑप्शन होगा सी 25 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली हेनरी दैट इज इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, मिली हेनरी करने मतलब 50 गुने 10 का पावर -3 हेनरी, मिली 1 मिली बराबर 10 का पावर -3 होता है बच्चों, और करंट दिया हुआ है आई का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर, बोल रहा है कि बताइए एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा। सो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग इंडक्टेंस के टर्म में जानते हैं हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल का वैल्यू कितना है 50 गुने 10 का पावर -3 और आई स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 दैट इज 16, 2 दूना 4 कट गया, ये मार दिया तो 50 चक्का 100 है ना, 5 चक्का 20 सॉरी 5 चक्का 20 200, 200 गुने 10 का पावर -3 है ना बच्चों, और सॉरी और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 400 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 4 गुने 10 का पावर -3 प्लस 2, क्योंकि 100 है यहाँ पे, 100 को पावर में लिखोगे तो +2 आ जाएगा -3, तो 4/10 हो जाएगा दैट इज़ 0.4। सो 0.4 इज करेक्ट, जूल में ये आंसर आएगा क्योंकि ये एनर्जी है, तो ऑप्शन ये 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 26 का, ये होगा 0.4 जूल इज करेक्ट ऑप्शन। 26 हो गया, अब आते हैं 27 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, हाँ किसके द्वारा फाउंड किया गया था, लेंज लॉ, सो 27 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से समझो इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, ये अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगा तो आपको एक रिलेशन ये पता होगा mv² बटा r QVB, तो r का वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो हमारा वैल्यू आएगा mv बटा QB, देख लो बच्चों v कैंसिल, v बचेगा m, यहाँ पे m बचेगा, एक v बचेगा और ये आपका QB नीचे, तो v r ऊपर, ये नीचे QB नीचे, तो r बराबर mv बटा QB होगा कि नहीं, हाँ होगा। अब बताइए यहाँ काइनेटिक mv के जगह पे मोमेंटम होता है mv, अगर आप जानते होंगे तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन होता है p² बटा 2m,
तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 2m के, और इसको अंडर रूट लगा दो तो 2m के, दैट इज mv के जगह पे हम लिख सकते हैं 2√2m के बटा क्यूबी। यस, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो सिर्फ वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा 2m बटा क्यूबी, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैग्नेट कंपेयर द रेडियाई ऑफ दियर पाथ व्हेन ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बताइए, आप लोग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ द पहले हम लोग प्रोटॉन का, उसके बाद ड्यूट्रॉन का, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का। तो प्रोटॉन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोटॉन के लिए जो बात करेंगे तो चार्ज और मास कितना होता है वो आप जान रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और क्यू 1.6 इंटू दिस, तो रूट में आएगा ऐसा कुछ 2 इंटू एम मास ऑफ द प्रोटॉन बटा चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इंटू बी बराबर। यहाँ पे देखो बच्चों, ड्यूट्रॉन का जो होता है इसका 2 गुना होता है मास ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 मास ऑफ प्रोटॉन बटा 2 चार्ज किसका, प्रोटॉन का, है ना, बराबर जो होगा अल्फा का जो होता है सेम होता है बच्चों 2m p बट्टा qp बट्टा b। अब देखो ये वाला कट जाएगा आपका, है ना बच्चों, ये कटेगा और ये भी कटेगा, ये देखो कॉमन वाला सारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा √2, ये रूट अंडर जो है ये सारा कटेगा ना बच्चों, तो ये आपका बचेगा ना, ये वाला कटेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, सो रेशियो हो जाएगा 1:√2:1 सो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इज इट करेक्ट? हाँ, जल्दी से इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ये लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर इज shown in figure, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर ऑफ द लूप। तो लूप के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताया था, μ0/4πI/a इंटू थीटा। आप सेमी सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा थीटा पाई। अब बच्चों ये का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस जिसको कहते हैं 20 सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 0.20 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी आगे पुट कर देते हैं, μ0/4π इंटू आई का वैल्यू है 10 और ये का वैल्यू है 0.2 और इंटू पाई, है ना बच्चों। तो μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 और 10 बाई ये 0.2 ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा बाई में 2 इंटू पाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको 50 कर देंगे तो 55 लिख देता हूँ और एक 10 होगा तो 10 का पावर -6 इंटू पाई, दैट इज 5 माइक्रो, इसको क्या पढ़ेंगे माइक्रो पाई। सो एंस और टेस्ला में आएगा, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, इधर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे आपका 3 ओम है, यहाँ पे आपका 3 ओम है और यहाँ पे आपका 2 ओम है। तो गौर से देखो, इधर 2 इधर 3 तो 5, इधर 3 और इधर 2 5, मतलब रेसिस्टेंस दोनों तरफ क्या है सेम है। तो बच्चों 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो इधर जितना होगा उतना इधर होगा, मतलब 1 एम्पियर इधर फ्लो होगा तो 1 एम्पियर इधर फ्लो होगा। इस पॉइंट का नाम है डी और इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है बी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जिधर से जिधर चलती है कोई भी, जैसे पानी बहती है तो हायर टू लोअर, ठीक उसी प्रकार से करंट भी तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं VD माइनस VA बराबर करंट पोटेंशियल क्या देता है I इंटू आर के बराबर। तो I कितना इधर है 1
और r कितना है 2, तो यहाँ पे आएगा फाइनली 2। VD माइनस VA आया, आपको यहाँ पे एक और निकालते हैं, VD माइनस VB, इधर से इधर करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें क्या लिखोगे 1 × 3, तो इसमें आ जाएगा 3 VD माइनस VB। अब बच्चों इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, VD माइनस VB माइनस करना, इसको माइनस VD हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा VA बराबर, इसमें से इसको घटाएं 3 माइनस 2 दैट इज 1, कटेगा कौन देख लीजिए, ये कट जाएगा, आपका बचा क्या VA माइनस VB बराबर 1। सो आपको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि निकालो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी। सो क्वेश्चन नंबर ये 30 था बच्चों, ये 30 क्वेश्चन नंबर के लिए ऑप्शन सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देख लीजिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 किस मेथड पे वो मोर एक्यूरेट देता है, तो नल मेथड इसको कहते हैं बच्चों। सो 31 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ये, 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। मॉडल सेट टर्म 1 के लिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हो बच्चों, एक यहाँ पे वायर है, एक कैपेसिटर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका जो कनेक्शन बिड़ाया गया है ये ऐसे करके ऐसे, और इसको ऐसे करके ऐसे, और इसका नाम दिया गया है ये, इसका नाम दिया गया है बी। तो बच्चों इसको आप देख सकते हो कि इस कैपेसिटर से इसका एक ये पॉइंट कनेक्ट है, इस कैपेसिटर से ये वाला कनेक्ट है, और ई वाला से, मतलब ये से तीनों कनेक्ट है, तो ये से ये पॉइंट से 3 को कैपेसिटर का एक प्लेट कनेक्ट है, और बी से भी तीनों कनेक्ट है एक प्लेट, तो इससे हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इसको मिल गया, तो ये आपका हो गया बी। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल में होता है सी, ये सी, ये सी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब होता है कैपेसिटर के केस में, तो तीनों सिंपली जुड़ जाता है बच्चों, तो 3C हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 32 का हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखोगे तो इन द बेसिक CCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर CS प्लस and Cl minus ions are arranged in a BCC configuration is shown. The net electrostatic force exerted by 8 CS plus ion on the Cl. तो मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे फिगर जो है एक Cl है और 8 गो ये CS प्लस है, तो इसमें जो फोर्स आएगा, इधर से एक फोर्स CS प्लस उतना ही डिस्टेंस पे है, तो ये इसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इधर ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा हर एक के साथ होगा, तो सभी के साथ नेट फोर्स हो जाएगा आपका 0। सो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल होगा। तो बच्चों ये आप जानते होंगे कि जो यहाँ पे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर आप जानते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों आपका सेम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों सेम होता है। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपका पोटेंशियल जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना बच्चों, पोटेंशियल जो हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स आपका 0 है, मतलब आप ये भी कह सकते हो dv बटा डी, सॉरी ई डॉट डी एस जो आएगा आपका 0, है ना। तो ये आपका ई डॉट डी एस अगर 0 होगा तो ई दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये 90 डिग्री पे, मतलब ये थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, दैट इज़ 34 का ऑप्शन हो जाएगा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 जो है बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन ये मैग्नेट इज मूव्ड विथ एन पोल टुवर्ड्स ए क्लोज कॉइल द नियर
एंड ऑफ द कॉइल एक्ट इज, मतलब एक आप लोग क्या लेना है, एक नॉर्थ, एक कॉइल लेते हैं, है ना, कॉइल है, और एक मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट को किधर ले जाना, एन पोल को सामने की ओर, जैसे कि इसको सामने ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे सामने लाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसका क्रॉडिंग बढ़ते जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले अगर दो, यहाँ पे अगर दो जा रहा था तो जैसे ही सामने ले जाएंगे लाइंस ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन लेंज लो कहता है कि जो क्वाइल रहेगा उसका अपोज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसका अपोज करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, अपोज कैसे करेगा, ये सामने जा रहा है तो इसको दूर भगाना चाहेगा। तो अपने ये नियर जो साइड जो है, नियर जो उसका जो नियर एंड जो होगा वो अपने आप को क्या क्रिएट कर लेगा, एन, तब जाके एन और एन इसको रिपेल करेगा तो ये भगा देगा। तो ये डिक्रीज करने के चक्कर में ये क्या प्रोड्यूस कर लेगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर लेगा। सो 35 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। सो बच्चों आपका फाइनली ये टोटल सेट 1 का कंप्लीट हो गया है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही।